तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं। कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूं। आज इस वीडियो में अगेन कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स का हम लोग वीकली एनालिसिस शेयर करेंगे। हालांकि पिछले कुछ वीक्स में जबरदस्त वोलेटाइल मोमेंट रहा है इन स्टॉक्स में, अब इनको थोड़ा सा डिटेल वे में देखना है। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। एक समय पे लोगों का पसंदीदा स्टॉक हुआ करता था। अभी ऑल टाइम हाई से इतना नीचे गिरने के बावजूद कुछ खास इंटरेस्ट नहीं जग रहा है इस स्टॉक में। करेंटली 1390 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं, फ्यूचर आउटलुक का कुछ पता नहीं केमिकल कंपनीज का। वैल्यूएशन भी पीक लेवल पे है डिस्पाइट करेक्शन फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। तो सारी चीजें तो नेगेटिव है, बट देखिए दोस्तों, लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा या नहीं, उसका थोड़ा होप क्रिएट होता है बाय सीइंग देयर शेयर होल्डिंग पैटर्न। क्योंकि इस कठिन परिस्थिति में भी, इस खराब सिचुएशन में भी आप देखोगे तो बिग प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा बढ़ रहा है। पब्लिक का शेयर होल्डिंग 28% से गिर के 21% पे आ चुका है। डीआई का शेयर होल्डिंग 15% से बढ़ के 23%। तो ये एक होप क्रिएट कर रहा है कि नहीं भाई, शायद से आने वाले समय में ये अच्छा परफॉर्म करेगा। अभी बस बैड फेज चल रहा है। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ दीपक नाइट्रेट का स्टॉक में ही इस तरीके का परफॉर्मेंस है। अभी के टाइम पे केमिकल कंपनीज में 10 में से 9 कंपनीज का यही हाल है। और अभी ईरान, इजराइल, यूएस के बीच में जो ये वॉर टाइप सिचुएशन चल रहा है, तो ऐसे में क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे तो फिर और ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट इनके फाइनेंशियल्स में पड़ने वाला है। क्योंकि अल्टीमेटली इनका जो मेजर रॉ मटेरियल है ना, वो क्रूड ऑयल ही है। उसी के जरिए इनका अच्छा खासा केमिकल का प्रोडक्शन होता है। एंड अगर वो होगा तो ऑलरेडी रिजल्ट्स तो खराब आ ही रहे थे, और ज्यादा खराब आने के चांसेस बढ़ जाएंगे आने वाले समय में। तो देखिए दोस्तों, अब वॉर अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। उसके पहले तो वॉर नहीं हो रहा था, तो उसके पहले तक में यहाँ पे डीआई का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा था। अब वॉर स्टार्ट होने के बाद क्या सिनेरियो रहता है, वो चीज आपको मार्च क्वार्टर के शेयर होल्डिंग पैटर्न के थ्रू पता चलेगा। अभी दिसंबर क्वार्टर तक का शेयर होल्डिंग आपको दिखता है, मार्च क्वार्टर का देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि अभी भी बड़े प्लेयर्स अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं या फिर इस बार फाइनली उन्होंने बेचना स्टार्ट कर दिया। ये चीज मार्च क्वार्टर के शेयर होल्डिंग में आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। अब टेक्निकली अगर इसके चार्ट को देखा जाए, नो डाउट स्टॉक तो ऑलरेडी अपने सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन कर ही चुका है। उस समय भी मैंने वीडियो अपलोड करा था। एंड अभी आप ध्यान से देखोगे, ब्रेकडाउन करके बीच में अनसर्टेनिटी हुआ, वॉलेटाइल हुआ, कुछ लोग अट्रैक्ट हुए, कुछ लोग ट्रैप हुए, बट एट द एंड स्टॉक सिंपल प्राइस एक्शन फॉलो करके नीचे गिर रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ क्रिटिकल हो रहा है। आप देखोगे तो ये मेजर सपोर्ट हमने ड्रॉ करा था। इस सपोर्ट लेवल पे मल्टीपल टाइम्स बाइंग हुआ, बट इस टाइम जब ये गिरा तो एक जोन तो जरूर क्रिएट हुआ, बट जोन का ब्रेकआउट नहीं मिला। ब्रेकआउट नहीं मिला तो स्टॉक नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद आप देखो कितने सुंदर तरीके से ब्रेकडाउन करके उसी लेवल का ये रीटेस्ट करता है एंड दोबारा से ये नीचे की ओर गिर रहा है। आप देख रहे हो ना कितने पिक्चर परफेक्ट तरीके से स्टॉक में मूवमेंट हो रहा है। तो ऐसा नहीं, अगर आप बीच में अट्रैक्ट हो जा रहे हो, बीच में इन्फ्लुएंस होकर गलत लेवल पे बाइंग कर ले रहे हो, तो गलती आपकी है, गलती हमारी है, ठीक है। यहाँ पे सारे स्टॉक्स का यही नॉर्मल नेचर होता है कि वो लगातार नीचे नहीं गिरेगा। नीचे गिरेगा कुछ दिन ऊपर उठेगा, फिर नीचे गिरेगा कुछ दिन ऊपर उठेगा। अब कुछ दिन के ऊपर उठने पे हम लोग अगर कूद के स्टॉक को खरीदने लग जाए तो वो फिर गलत है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि स्टॉक तो कंटिन्यूअसली नीचे गिर रहा है। अब यहाँ पे इसका अगला मेजर सपोर्ट लेवल कौन सा है? टेक्निकल वाइज अगर चार्ट पैटर्न पे अगर आप देखोगे तो जो मेजर सपोर्ट है ना, वो डायरेक्टली 1050 के आसपास दिख रहा है, ठीक है। ये हमारा मेजर सपोर्ट लेवल है 1050। अब उस लेवल पे अगर जाएगा तो फिर वहां पे सर्टेन बिहेवियर को देखना पड़ेगा कि रिवर्सल काइंड ऑफ सिचुएशन कुछ क्रिएट हो रहा है या फिर नहीं। एंड उसके पहले अगर स्टॉक को रिवर्स करना होगा तो अगेन कुछ प्राइस एक्शन बन जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि दीपक नाइट्राइट अभी अचानक से ऊपर नहीं रिवर्स करने वाला है। अगर उसको रिवर्स करना भी होगा तो एक स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, एक जबरदस्त सपोर्ट का फॉर्मेशन होगा। तो जब स्ट्रॉन्ग बेस बनता है ना, तो उसको समय लगता है अच्छा खासा। तो जब कोई चार्ट पैटर्न बनने में समय लग रहा है अच्छा खासा, तो फिर आप क्यों उसमें सोच रहे हो कि अचानक से 2 दिन में रिवर्सल आ जाएगा? इनफ टाइम है ना। तो आज नहीं तो कल अगर बेस बनाना चालू किया, 2 महीने बाद आपने स्टॉक के चार्ट को देखा तो पता चल गया कि हाँ भाई बेस बन रहा है। डेली एनालिसिस करने की अभी के टाइम पे जरूरी नहीं है, स्पेशली वो जो एक्सट्रीम बेरिश पैटर्न को क्रिएट कर रहे हैं एंड अपने सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन करके कंटिन्यूअसली नीचे की ओर गिर रहे हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है
पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड, सुंदर तरीके से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था, बट मार्केट के अनसर्टेन कंडीशन के चलते स्टॉक ब्रेकआउट फेल कर देता है एंड अभी 7171 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। न्यू ऑल टाइम हाई का क्रिएशन हो गया था, कुछ ही दिन पहले 8724 के लेवल पे चला गया था, बट अभी ये स्टॉक नीचे गिर गया है एंड इनके वैल्यूएशन को देखा जाए तो इन लाइन है। ऐसा नहीं है कि आप इसको अंडर वैल्यूड कहोगे या फिर ओवर वैल्यूड कहोगे, ये एक तरीके से अर्निंग के हिसाब से इन लाइन है, ठीक है। अब टेक्निकली अगर इसके चार्ट को देखोगे तो ये तो पर्सनली अच्छा खासा स्ट्रांग था ही, ठीक है। तो मार्केट का फेवरेबल कंडीशन नहीं था जिसके चलते ये स्टॉक नीचे गिर गया। अब यहाँ पे चार्ट में आपको क्या दिख रहा है कि स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। अब ब्रेकआउट देने के बाद वो फेल किया एंड आपको पता ही है कि जब फेल होता है कोई ब्रेकआउट तो तेज रफ्तार में करेक्शन होता है एंड वो चीज पॉलीकैब इंडिया के स्टॉक में दिखा। अब यहाँ पे अगला सपोर्ट लेवल कौन सा है, मैं रिसेंट सपोर्ट लेवल आपको बताता हूँ, ठीक है। वो ये पर्टिकुलर लेवल है 6700 या फिर एक तरीके से कहो तो 6800। ये अभी के लिए हमारा अगला सपोर्ट लेवल है क्योंकि इसी पर्टिकुलर लेवल पे 2 बार स्टॉक में हम लोग को बाइंग देखने को मिला है। अब इस सपोर्ट लेवल का अगर ब्रेकडाउन करता है तो फिर बड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहीं पे अगर सस्टेन करता है तो पॉसिबल चांसेस रहेंगे कि विद इन फ्यू वीक्स दोबारा से ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देने के लिए अटेम्प्ट करेगा। बट इस लेवल पे सस्टेन करना स्टॉक को जरूरी है, क्योंकि इस लेवल से अगर ये नीचे गिर गया ना तो फिर बड़े बड़े करेक्शंस मिलेंगे देखने को। अब देखिए कोई स्टॉक अगर पीक लेवल पे ही टिका हुआ है ना तो वहां पे और बायर्स एक्यूमुलेट करने का कोशिश करते हैं कि नहीं भाई अभी भी ऊपर टिका हुआ है, चलो चलो और थोड़ा एफर्ट लगा देते हैं, ब्रेकआउट मिल जाएगा। बट जो स्टॉक बहुत ज्यादा नीचे गिर जाता है ना तो उसमें क्या होता है कि बायर्स भी थोड़ा सा लूज हो जाते हैं, थोड़ा लेजी हो जाते हैं कि नहीं यार ये तो इतना नीचे गिर गया, अब इसमें जबरदस्त बाइंग करना पड़ेगा तब जाके ये ब्रेकआउट के लेवल पे जाएगा, फिर वहां और बाइंग करना होगा तब जाके वो ब्रेकआउट देगा। समझ रहे हो ना किस तरीके से माइंडसेट चलता है बिग प्लेयर्स का, बायर्स का, सेलर्स का। देखिए ये चीज आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है। गलती हम लोग क्या कर बैठते हैं ना कि हम लोग अपने रूल्स पे स्टक नहीं रहते हैं, हम लोग फोमो बाइंग कर लेते हैं, हम लोग गलत लेवल पे बाइंग या सेलिंग कर देते हैं। बट आप चार्ट को देख के समझने की कोशिश करोगे ना तो वो भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। जैसा आप सोचते हो प्रैक्टिकली कि किस तरीके से स्टॉक ऊपर उठ सकता है, किस तरीके से नीचे गिर सकता है, उसी तरीके से प्रैक्टिकली वो लोग भी सोचते हैं। स्टॉक मैनिपुलेशन बहुत बार नहीं होता है दोस्तों, वो कभी कभी होता है। तो चलिए ठीक है, उसमें एडमिट करेंगे हम लोग स्टॉक मैनिपुलेट किया गया है तो हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो गया या फिर हमारे एनालिसिस के अगेंस्ट में चला गया। बट मोस्ट ऑफ द टाइम तो स्टॉक मूव करेगा ना। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। करंटली देखा जाए तो ये अभी अपने रिसेंट सपोर्ट से हल्का नीचे गिर रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल आप ड्रॉ करके बैठिए क्लोज टू 1050 इससे लेके 1100 के आसपास, ठीक है। अब इन लेवल्स के बीच में किस तरीके का बिहेवियर होता है उसको आप ट्रैक कीजिए एंड देखिए कि सीडीएसएल में रिवर्सल काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट हो रहा है या फिर नहीं, क्योंकि ये जो लेवल मैंने बताया ना वो वन ऑफ द मेजर सपोर्ट लेवल सीडीएसएल का भी बना हुआ है। तो चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ओके देन बाय बाय।